हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस करंट अफेयर्स के ब्यूटीफुल सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे आज की कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस के बारे में और कौन कौन सी चीजों को हमें पढ़ना है, याद रखना है और किस किस चीज को हमें नेग्लेक्ट करते हुए चलना है। तो इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज, एक्टर पंकज त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पटना खादी मॉल बिहार गवर्नमेंट। देखिए, एक्टर पंकज त्रिपाठी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस एक्टर हैं। तो उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पटना खादी मॉल, इस चीज का। इस न्यूज से हमें याद क्या रखना है? देखिए, एक्टर का नाम पंकज त्रिपाठी, ठीक है, और किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये पटना खादी मॉल का, ठीक है। ये दो चीज हमें याद करते हुए चलनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पंकज त्रिपाठी की इमेज भी, तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसका? पटना खादी मॉल का। चलिए, ये तो बात हुई। चूंकि अब बिहार स्टेट आया है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी हम यहां पे कवर करते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है। गवर्नर का नाम है फागू चौहान। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, बिहार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था, अ प्लांट फॉर लव। अ प्लांट फॉर लव, ये इनिशिएटिव लिया गया था, बिहार के द्वारा लिया गया था। चलिए, हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले ब्रांड एम्बेसडर्स बने थे, तो उससे रिलेटेड चीजें भी हम याद रखते हैं। जैसे कि अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कल भी इस बारे में बताया गया था कि गुडविल एम्बेसडर टू पुअर, एम नेत्रा। इस चीज को आप याद रखिएगा, गुडविल एम्बेसडर टू पुअर, एम नेत्रा, ठीक है। और आईआईएफएल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। एक और चीज याद रखिए, रोहित शर्मा को ला लीगा का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर। और एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर का नाम मनुष्य चिल्लर। ये दो चीजें भी हमें याद करते हुए चलनी है। देखिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो चीजें अपने आप याद होने लगेंगी, ठीक है। चलिए, अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी हैज पास्ड अवे। ये ऑब्ituary से रिलेटेड न्यूज है। इसमें क्या बताया गया है कि जो ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं उनका निधन हो गया है। तो ऑब्ituary से रिलेटेड फैक्ट्स हमें क्या याद रखने पड़ते हैं? नाम और उनका स्पोर्ट्स। क्या नाम है? वसंत राय जी। और किस स्पोर्ट्स से? क्रिकेटर, ठीक है। देखिए, ये सुशांत सिंह राजपूत आप सब लोग जानते हैं, फेमस एक्टर हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही इनका निधन हुआ है, लेकिन हमने अभी आज की न्यूज में इंक्लूड कर लिया है। तो सुशांत सिंह राजपूत एक्टर हैं, ये चीज भी हमें याद करते हुए चलनी है। तो हमारे लिए क्या बनता है? नाम और उसका प्रोफेशन। तो नाम अभी याद रखना है, सुशांत सिंह राजपूत, और वो क्या है? एक्टर है, ठीक है। अभी हाल ही के दिनों में एक और ऑब्ituary न्यूज आई थी, टोनी डूने। नाम आपको याद होगा, टोनी डूने। ये क्या है? फुटबॉलर, ठीक है। और जगदीश मुखाती, आप अच्छी तरह से याद कर पा रहे होंगे आप, जगदीश मुखाती, ये क्या है? ये भी एक फेमस एक्टर हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन, अब चीजें आपको याद होने लगेंगी। मेरे साथ साथ, हमारे साथ साथ आप इन चीजों को लर्न करते रहिएगा। अब चलिए, अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज डेट से रिलेटेड है। क्या है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 14 जून। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो 14 जून को बनाया जाता है। इसको बनाने का बेसिकली एम क्या है? इसके बनाने का बेसिकली एम है कि अब ब्लड से रिलेटेड भी अवेयर हमें रहना पड़ेगा। जैसे कि सिचुएशन आपने देखी है कि जिसको ब्लड चल रहा होता है उनको इस चीज के बारे में अवेयर नहीं होता, तो उससे रिलेटेड ये डे बनाया जाता है। क्या नाम है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 14 जून। इसकी थीम क्या है? सेव ब्लड
सेव लाइव्स, ठीक है। और 15 जून को वर्ल्ड विंड डे भी बनाया जाता है, ठीक है। अब बेसिकली इससे पहले जो डेज आए हैं उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि 1 जून को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट्स डे, ठीक है। 2 जून को तेलंगाना का फाउंडेशन डे, ठीक है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, ठीक है। 4 जून को ओके 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। 4 जून को इंटरनेशनल डे फॉर अग्रेशन इनोसेंट चिल्ड्रंस, ओके, ठीक है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, ठीक है। इससे रिलेटेड और डेज हम याद कर पाते हैं। 11 जून को मिजोरम ग्रीन डे, 11 जून को मिजोरम ग्रीन डे। 14 जून को अभी हमारे सामने आया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ओके। और 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे भी बनाया जाता है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। और वर्ल्ड विंड डे भी 15 जून को बनाया जाता है। देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तभी चीजें याद हो पाएंगी। हमें न्यूज को लिंक करते हुए चलना है, ठीक है। तो जैसे ही डेज आएंगे उससे हम पुराने डेज भी रिवाइज कर लेंगे, तो चीजें हमें अपने आप याद होती रहेगी। आई होप अब तो आपको धीरे धीरे याद भी होने लगेंगी। अगर हमारा इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल विल बी गेट 1 ईयर एक्सटेंशन। देखिए ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज है। बेसिकली अपॉइंटमेंट किसी नए पर्सन का नहीं हुआ है, जो के वेणुगोपाल साहब है उनको 1 साल का एक्सटेंशन और मिल गया है कि आप 1 साल तक और इस कार्यभार को संभालिए, जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल कीजिए। तो उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। इस न्यूज से हमें क्या याद करते हुए चलना है कि अटॉर्नी जनरल, कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? के वेणुगोपाल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दैट इज के वेणुगोपाल, ये नाम हमें याद रखना है। अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ पुणे has launched a robotic कैप्टन अर्जुन फॉर स्क्रीनिंग एंड सर्विलेंस। क्या न्यूज है बेसिकली कि रेलवे के द्वारा, किसके द्वारा, ये भी याद रखना, सेंट्रल रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? एक रोबोट्स को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है उन्होंने कैप्टन अर्जुन। रोबोट का नाम रखा है कैप्टन अर्जुन। वो क्या काम कर रहा है? स्क्रीनिंग और सर्विलेंस का काम कर रहा है, निगरानी। बेसिकली ये रोबोट है जो ये चीज को करते हुए चल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए चलना है रेलवे में। जैसे ही वो चीज टूटने लगेगी, सोशल डिस्टेंसिंग को, जैसे ही वो चीज आप किसी दूसरे पर्सन के क्लोज जाओगे तो ये उस चीज को अवेयर करेगा कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चलिए। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है, रेलवे मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। इसके पीछे इनिशिएटिव यही है और जो काम है वो भी दिनचर्या के फुलफिल हो सके, ठीक है। अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट हैज लॉन्च आरोग्य पथ पोर्टल फॉर हेल्थ केयर सप्लाई चेन। देखिए जैसी सिचुएशन अभी चल रही है तो कोविड से रिलेटेड गवर्नमेंट जितने इनिशिएटिव हो सकती है वो ले रही है। एक और इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी एक आरोग्य पथ पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। आरोग्य पथ पोर्टल फॉर किस चीज के लिए? हेल्थ केयर के लिए। हेल्थ
केयर के, और ताकि जरूरत से जरूरत फूड्स जो हैं वो भी आप तक मुहैया करवाए जाए। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आरोग्य पथ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। देखिए कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे अभी भी पेशेंट्स और ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो उन पेशेंट्स को भी रोकना है और ड्यूटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको भी फुलफिल करना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, आरोग्य पोर्टल, ताकि जो सप्लाई है वो आसानी से करवाई जा सके। ठीक है। अब हेल्थ मिनिस्टर कौन है? बेसिकली हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदनी चौक दिल्ली। ये चीज हमें याद करते हुए चलनी है। ठीक है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। ओडिशा यूनिक फेस्टिवल राज प्रभा हैज बिगन। देखिए ये यूनिक फेस्टिवल है, ओडिशा में बनाया जा रहा है। क्या नाम है उसका? राज प्रभा। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है। आप इमेज में देख भी पा रहे हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है इस न्यूज से कि राज प्रभा फेस्टिवल किस स्टेट का है? तो स्टेट का नाम क्या है? ओडिशा। ठीक है। अब ओडिशा स्टेट है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। ठीक है। और हमें एक और चीज याद रखनी है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो कहां हुए? ये चीज में हमें याद करनी है, भुवनेश्वर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां हुए थे? ये भुवनेश्वर में हुए थे। ठीक है। अब ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। ठीक है। और ओडिशा में धनु जत्रा फेस्टिवल भी बनाया जाता है। धनु जत्रा फेस्टिवल। ओडिशा में चैत्र जत्रा फेस्टिवल, धनु जत्रा, चैत्र जत्रा और मिस्टिक कलिंगा फेस्टिवल, ये 3 फेस्टिवल और बनाए जाते हैं। इस चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है, धनु जत्रा, चैत्र जत्रा और मिस्टिक कलिंगा। ठीक है। ये चीज हमें याद करते हुए चलनी है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। इन ऑर्डर टू effectively scan passenger for symptoms of COVID-19, Central Railway has set up a body screening facility February. बेसिकली क्या मतलब है इस न्यूज का कि सेंट्रल रेलवे के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। वो इनिशिएटिव क्या है? देखिए बेसिकली एक थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जो रेलवे, जैसे ही आप रेलवे में यहाँ जाओगे तो थर्मल स्क्रीनिंग होगी कैमरे के थ्रू। तो वो आपको ये देख लेगा कि किस किस के अंदर कोविड-19 के सिम्टम्स पाए गए हैं। वो पेशेंट्स जो कोविड-19 के सिम्टम्स जिसके अंदर पाए गए हैं, तो इस स्क्रीनिंग के द्वारा ये चीज पता लगाई जा सकती है। इससे क्या हो सकता है? इससे ये हो सकता है कि उस सिम्टम्स को आगे फैलने से रोका जा सके, और जिस पैसेंजर को कोविड-19 हो रखा है, अभी पता नहीं है उसको इस बारे में, लेकिन उसके अंदर सिम्टम्स हैं, तो उसकी एक तो रेलवे जो उसकी ट्रैवल है उसको भी रोका जा सके, प्लस जो दूसरे पर्सन हैं जो उसके साथ सफर करेंगे तो उनकी ट्रैवलिंग को भी रोका जा सके। तो अब रेलवे ने क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? ये फेब्रुअरी, ये चीज हमें याद रखनी है। बेसिकली एक स्क्रीनिंग का काम करेगा, ये पता लगाएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है या कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसके अंदर कोविड-19 के सिम्टम्स हैं। आई होप आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिए। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। घर घर निगरानी एप्लीकेशन। बेसिकली इस एप्लीकेशन का नाम याद रखना है, घर घर निगरानी एप्लीकेशन हैज लॉन्च्ड बाय पंजाब फॉर हाउस टू हाउस सर्विलेंस टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने
इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, क्या नाम है? घर घर निगरानी एप्लीकेशन। हमें इस न्यूज से क्या याद रखना है? घर घर निगरानी एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय पंजाब। इस चीज को याद रखना है, घर घर निगरानी एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय पंजाब, ठीक है। और पंजाब से इंपॉर्टेंट फैक्ट, होला फेस्टिवल, होला फेस्टिवल, होला फेस्टिवल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये फेस्टिवल कहां बनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल भी पंजाब में बनाया जाता है, इस चीज को भी हमें याद रखना है। होला फेस्टिवल ये भी पंजाब के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और अब पंजाब का डिस्कशन हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स, जैसे कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। और गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनोरे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर वीपी सिंह बदनोरे। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। आईआईटी खड़गपुर, नाम याद रखना है, आईआईटी खड़गपुर रिसर्चर हैज डेवलप्ड एआई बेस्ड सिस्टम टू ट्रैक सोशल डिस्टेंसिंग। आईआईटी खड़गपुर द्वारा एक एआई बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया गया है, किस चीज के लिए? ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक किया जा सके, भाई सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके, इसके द्वारा आईआईटी खड़गपुर ने एक एआई बेस्ड सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स और क्या क्या याद रखना है? आईआईटी बॉम्बे इन्होंने अभी क्यूएस रैंकिंग की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार इंडिया में जिसने टॉप किया है आईक्यू लेवल पे वो आईआईटी बॉम्बे है। ये चीज भी आपको याद रखना है, आईआईटी बॉम्बे। लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात हुई। बेसिकली इस चीज को लॉन्च करने का मतलब क्या था? लॉन्च करने का मतलब यही था ताकि आप लोगों की दिनचर्या में सोशल डिस्टेंसिंग को भी इंक्लूड किया जा सके, ताकि इस सिचुएशन को, इस बीमारी को स्प्रेड होने से रोका जाए। बेसिकली इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का मतलब यही था, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे हमें क्या याद रखना है? आईआईटी खड़गपुर। न्यूज की तरफ चलते हैं। डीआरडीओ हैज डेवलप्ड अ सैनिटाइजिंग चैम्बर नेम गर्मी क्लीन फॉर सैनिटाइजिंग यूनिफॉर्म। देखिए इस न्यूज से हमें क्या याद करना है कि डीआरडीओ के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? एक सैनिटरी चैम्बर लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? गर्मी क्लीन। ये क्या काम कर रहा है? बेसिकली ये यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करेगा। जितने भी हमारे जवान हैं, आर्मी से रिलेटेड हैं या पुलिस कॉप्स हैं, वो आप सब लोग जानते हैं कि अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहे हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी। तो उनकी यूनिफॉर्म्स को क्लीन करना ताकि उन्हें किसी तरह का कोई खतरा ना हो, उनकी फैमिली को किसी तरह का खतरा ना हो, इस चीज को रोकने के लिए एक चैम्बर को लॉन्च किया है। ये डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। बेसिकली ये जो गर्मी क्लीन चैम्बर है ये उनकी यूनिफॉर्म को क्लीन करने का काम करता है, उनकी यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने का काम करता है। तो हमें याद क्या करना है कि डीआरडीओ क्या लॉन्च किया गया है? गर्मी क्लीन चैम्बर। किस चीज के लिए, क्या पर्पस है? सैनिटाइज यूनिफॉर्म, ठीक है। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ देखते हैं। एक्सिम बैंक हैज एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट $15.68 मिलियन टू मालावी। क्या लाइन है, क्या बात का मतलब है? देखिए लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट दोनों चीजें अलग अलग हैं। लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट दोनों चीजें अलग अलग हैं। क्या मतलब होता है, क्या फर्क है दोनों के बीच में? अगर मैं लोन के बारे में बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि इंडिया ने किसी कंट्री को लोन दिया या इंडिया को किसी कंट्री से लोन मिला, तो उसका मतलब यह है कि वो उस लोन की जो अमाउंट है वो पूरी की पूरी एक बार में दे दी जाएगी, पूरी की पूरी अमाउंट एक बार में दे दी जाएगी। जैसे कि कोई बैंक अगर हमारे देश को लोन दे रहा है $200 मिलियन का, एक एग्जांपल के तौर पे, तो 200 मिलियन पूरे के पूरे इंडिया को एक साथ ही दे दिए जाएंगे। यह है लोन का मतलब। और लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है?
लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि थोड़े थोड़े अमाउंट में पैसा दिया जाएगा। बैंक थोड़े थोड़े अमाउंट में पैसा देगी, जरूरत के हिसाब से पैसा देगी। अगर 200 मिलियन का कोई लोन है और वो लाइन ऑफ क्रेडिट पे है, तो उसमें 50 मिलियन एक बार में दे दिया जरूरत के हिसाब से, फिर 50 मिलियन दूसरी बार दे दिया, तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब हो गया। तो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है किसके द्वारा? एक्सिम बैंक के द्वारा। किसको दिया गया है? मालावी को। हमें याद क्या रखना है? एक्सिम बैंक कितने मिलियन का? 215.68 किसको? मालावी को। बस ये चीज हमें याद रखनी है कि मालावी को लोन दिया गया है एक्सिम बैंक के द्वारा, लाइन ऑफ क्रेडिट बेसिकली, ठीक है। अब एक्सिम बैंक की बात हुई है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हम याद करते हैं, जैसे कैपिटल लिलोंग्वे, ठीक है, करेंसी क्वांचा, ठीक है, ये मालावी से रिलेटेड फैक्ट है। उसकी कैपिटल है लिलोंग्वे और करेंसी है क्वांचा। और एक्सिम बैंक से रिलेटेड क्या है? एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, सीईओ है डेविड रस्किना साहब, डेविड रस्किना। देखिए वैसे तो सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स याद करने के लिए जरूरत नहीं होती, पर कुछ बैंक ऐसे हैं, नेशनलाइज्ड बैंक जैसे कह सकते हैं, नाबार्ड बैंक, एसबीआई बैंक, तो इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हमें याद रखने होते हैं, जैसे इनका हेडक्वार्टर कहां है, ठीक है, और फाउंडेशन डेट जिस दिन को फाउंड किया गया था वो 1 जनवरी 1982, उनके सीईओ कौन है, इससे रिलेटेड फैक्ट हमें याद रखने पड़ते हैं। तो सीईओ का नाम है डेविड रस्किना, ठीक है। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये पूरा नाम है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोर्ड ने अपॉइंटेड किया है इम्तियाजुर रहमान। इम्तियाजुर रहमान, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, इम्तियाजुर रहमान एज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनको अपॉइंट किया गया है। तो हमें याद क्या रखना है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किसको अपॉइंटेड किया गया है? इम्तियाजुर रहमान, ठीक है। और इससे रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हाल ही के न्यूज में आप जानते होंगे कि अनिल वल्लूरी, माफी चाहूंगा अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हुई तो, अनिल वल्लूरी साहब, इनको गूगल क्लाउड इंडिया में अभी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। अनिल वल्लूरी साहब को गूगल क्लाउड इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। ये चीज भी हमें याद करते हुए चलनी पड़ेगी। देखिए मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो चीजें अपने आप याद होने लग जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।